आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके मैं आया हूँ, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा। स्पेलिंग रूल्स। जब भी आप अगर इंग्लिश की दुनिया में चलते हैं, जब भी इंग्लिश में कुछ लिखने चलते हैं, तो आप जब वर्ड लिख रहे होते हैं उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके पास आते रहते हैं कि मैं कैसे लिखूँ ताकि मेरा लिखा गया वर्ड्स गलत ना हो। आज मैं इसी के बारे में कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपका दिया गया टॉपिक ऊपर दिख रहा है, स्पेलिंग रूल्स। अब इसमें दिया है कि इंट्रोडक्शन में कि इंग्लिश स्पेलिंग इज एन इंट्रीगिंग पार्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अगर देखा जाए, इंग्लिश स्पेलिंग जो है वो एक लर्निंग इंग्लिश का एक बहुत ही इंट्रिगिंग पार्ट है। इसी पर एक व्यक्ति मैक्स मुलर साहब ने अपनी बातें को कुछ रखता हुआ, अभी आप देख रहे हैं टेक्स्ट में दिया भी गया है कि मैक्स मुलर वेंट वन स्टेप फर्दर एंड सम ऑफ द डायलेमा ऑफ दोज लर्निंग इंग्लिश। मैक्स मुलर साहब अब आगे आपको बताते हैं कि आखिर लर्निंग इंग्लिश, जब आप इंग्लिश सीखते हैं उस समय किस किस असमंजसपूर्ण डायलेमा क्या क्या आते हैं उसके बारे में उन्होंने खुलासा किया। इंग्लिश स्पेलिंग इज अ नेशनल मिसफॉर्चून टू इंग्लैंड एंड इंटरनेशनल मिसफॉर्चून टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आखिर देखा जाए तो ये इंग्लिश स्पेलिंग है, इससे नेशनल, इंटरनेशनल, अगर देखा जाए तो ये पूरी दुनिया भी इसके कन्फ्यूज़न में हमेशा चलते रहता है। Various scholars and linguists have suggested a number of ways to learn spelling such as dictionary method, dictation method, playway method, old drill method and so on। अब अनेकों प्रकार के जो स्कॉलर्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो स्कॉलर्स हैं या लिंग्विस्ट्स हैं, जो भाषाविद हैं, उन्होंने अ नंबर ऑफ वेज, अगर देखा जाए तो अनेकों प्रकार इस स्पेलिंग्स को सीखने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है। जैसे डिक्शनरी मेथड। अब आप डिक्शनरी मेथड से भी आप इसे सीख सकते हैं। डिक्शनरी में ढेर सारे वर्ड देखें और उसकी सहायता से भी आप इसे देख सकते हैं। डिक्टेशन मेथड, आप इसे डिक्टेशन मेथड से भी आप इसे सही कर सकते हैं। प्लेवे मेथड, प्लेवे मेथड का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड। और ये प्लेवे मेथड के बारे में बताया कौन? तो हेनरी काल्डवेल कुक, जो कि एक ब्रिटिश एडुकेटर थे। उनके जन्म की मैं बात करूँ तो उनका जन्म 1886 में हुआ और 1939 में उनकी मौत हो गई। और इनका ये मानना था कि किसी भी वर्क को सीखने के लिए उसको करके सीखना वो ज़्यादा सही होता है। करके सीखने वाला जो काम होता है वो ज़्यादा सही होता है पढ़कर और सुनकर सीखने की अपेक्षा। ओल्ड ड्रिल मेथड, अब कहता है क्या है कि ओल्ड ड्रिल मेथड। अब ड्रिल मेथड मतलब क्या होता है? तो ड्रिल मेथड की बात जब अगर करूँ तो ये क्या है? तो द ड्रिलिंग मेथड इज़ अ वे ऑफ टीचिंग इन विच स्टूडेंट्स कैरी आउट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ so that students have dexterity or skills that are higher than what was learned। अब इसका मतलब होता है ड्रिल मेथड का कि आप इसका एक स्पेशल प्रशिक्षण, इसका अभ्यास करते चलें आप, ताकि ये करने से आपके अंदर निपुणता आ जाए और आप इसकी डेक्स्टरिटी आपके अंदर आ जाए। क्लियर? एंड सो ऑन। इसके अलावा और सारे रूल्स और सारे मेथड अलग अलग स्कॉलर्स आपको बताए। विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एनी मेथड्स वी मे एग्री टू द साउंड एडवाइस ऑफ टॉमकिंसन दैट caught rather than taught is the best way to learn spellings। अब ये बताते हैं कि अगर कि विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स,
कहता है कि बगैर मेरिट्स और डिमेरिट्स किसी भी प्रकार के मेथड्स में गए बगैर हम लोग ये एग्री हो सकते हैं। किससे एग्री हो सकते हैं? तो टॉम किंसन भी एक व्यक्ति है, उनकी जो एक साउंड एडवाइस है, कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर इंग्लिश की वर्ड की बात करें तब का प्रोनाउंसिएशन पहला ठीक होना चाहिए। उसी पर टॉम किंसन साहब का एक साउंड एडवाइस भी आया। उनका कहने का मतलब ये था कि काट रादर देन टच इज द बेस्ट वे टू लर्न स्पेलिंग्स। अब मैं जब बात करूं कि काउट रादर देन टॉट का क्या मतलब, तो इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यूज और बिहेवियर्स आर लर्नड फ्रॉम द पीपल हु प्रैक्टिस देम इंस्टेड ऑफ बीइंग टोल्ड। कहने का मतलब क्या है कि जो भी काम आप करते हैं वो आप किसी व्यक्ति से, उसके बिहेवियर से आप सीखते हैं। उससे भी जो प्रैक्टिस कर रहा होता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखते हैं। किसी की बातें कहने से ज़्यादा करके सीखना। क्लियर? तो उन्होंने भी ये बस सही कहा कि कॉट रादर देन टॉट इज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। वो भी खास करके लर्न स्पेलिंग्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना करके ही सीखें। आखिर देखकर जो सी बिहेवियर है, आखिर किस प्रकार से वो वर्क करता है, उसी को देखकर तब आप सीखें। In other words, a student can solve the problem just by reading constantly and preparing a list of words that spell a danger for a student. दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो बाय रीडिंग कंस्टेंटली। आप कंस्टेंटली पढ़ाई करें, पढ़ें टेक्स्ट को, एंड प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट स्पेल अ डेंजर फॉर ए स्टूडेंट। और इससे भी नहीं अगर होता तो आप जो वर्ड आपके लिए लगता है कि कठिन है उसके लिए आप अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स आप तैयार करें, ताकि आप बार बार उसे देखते रहें और उसे आप जितनी बार देखेंगे तो उतनी बार आपका कन्फ्यूजन दूर होता चलेगा। अब कहते हैं क्या कि देर आर मेनी रीजन्स फॉर पुअर स्पेलिंग्स। अब कहते हैं क्या कि ये पुअर स्पेलिंग्स के लिए बहुत सारे रीज़न हैं। अ 5 अमॉन्ग देम आर पुअर मेमोरी, वीक रिटेंशन पावर एंड लेस ऑफ रीडिंग एक्टिविटी। देयरफॉर करेक्ट स्पेलिंग्स नीड कंस्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस, यूजेज एंड पावर ऑफ रिकलेक्शन। अब मैं कहूँ कि इसमें जो बातें आ रही है, जिसमें से अब आपका ये पुअर स्पेलिंग्स है, आखिर इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? इसके कारण के बारे में बताया जाता है कि आपकी मेमोरी पुअर होगी या वीक रिटेंशन पावर होगा। अगर देखा जाए तो आपकी स्मरण शक्ति, याददाश्त आपका कमज़ोर होगा, एंड लेस ऑफ रीडिंग एक्टिविटी, और आपकी पढ़ने वाली जो एक्टिविटी है वो आपकी कम होगी। देयरफॉर इसलिए करेक्ट स्पेलिंग्स नीड कंस्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस। इसलिए सही स्पेलिंग को आप अगर करना चाहते हैं तो आपको कंस्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस, आप अपने आप में राइटिंग प्रैक्टिस में हमेशा अपने आप को कंस्टेंट बनाए रखें। लगातार आप उसको लिखते चलें, राइटिंग प्रैक्टिस में आप हमेशा रहें। यूजेज एंड पावर ऑफ रिकलेक्शन, और उसका आप यूज़ भी करें, और एंड पावर ऑफ रिकलेक्शन, और बार बार उसे आप स्मरण शक्ति के पावर को आप बढ़ाते चलें। तभी जाके आपके स्पेलिंग ठीक ठाक हो सकती है। तभी आप इंग्लिश की लैंग्वेज में जब भी आप अगर लिखने चलते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में कभी आपको कभी मिस्टेक वर्ड लिखते वक्त स्पेलिंग में नहीं होगा। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब कहते हैं क्या कि द मोर ए स्टूडेंट रिकलेक्ट्स अ वर्ड, द मोर कैपेबिलिटी ही एक्वायर्स टू अवॉइड एरर्स इन स्पेलिंग वर्ड्स। कहते हैं क्या, ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट में एक स्टूडेंट वैसा भी होता है जो वर्ड को रिकलेक्ट करते हैं, जो उसे याद भी करते हैं। द मोर कैपेबिलिटी ही एक्वायर्स टू अवॉइड एरर्स इन स्पेलिंग वर्ड्स। अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिसे एक्वायर करते हैं वो अपने आप को
प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन ही एक्वायर्स टू अवॉइड एरर्स इन स्पेलिंग वर्ड्स। लेकिन ज़्यादातर बच्चे तो वर्ड पावर तो उनकी ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन जहाँ तक कि देखा जाए कि स्पेलिंग वर्ड्स में जो उनकी गलतियाँ होती रहती है उसे वो अवॉइड करते रहते हैं। लेकिन जब भी आप अगर इंग्लिश की दुनिया में चलते हैं तो आपके पास वर्ड पावर तो होना ही चाहिए, साथ साथ में आप जब आप वर्ड लिखते हैं तो उस समय इसकी स्पेलिंग भी सही हो, इस पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। अब ज़रा बात करते हैं क्या कि इसके कुछ रूल्स हैं, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑन स्पेलिंग्स। अब कौन कौन से रूल है उसे आप ज़रा देखते चलें। अब कहता है कि द एंड कंसोनेंट इज यूजुअली डबल्ड व्हेन देयर इज वन वाउल लेटर बिफोर इट। कहता है क्या कि जब कोई भी वर्ड अगर कंसोनेंट से लास्ट होता है, किससे लास्ट होता है, तो कंसोनेंट से लास्ट होता है और उसके पहले कोई भी एक वाउल आपको दिखाई दे तो उस लास्ट कंसोनेंट लेटर को डबल कर दिया जाता है। किसके लिए? जैसे कि अभी आप देखें ए जो यहाँ दिया हुआ है कि वाइल एडिंग ईडी आईएनजी फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप अगर V2 जब भी आप बनाने चलते हैं या जब किसी भी वर्ब में जब ईडी लगाने की बात आती है या जब भी कभी आईएनजी लगाने की बात आती है, बोले तो पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब भी कभी आप अगर ईडी लगाकर जब उससे बनाते हैं, आईएनजी लगा के बनाते हैं, तो आपको हमेशा जब कोई भी वर्ड अगर कंसोनेंट से लास्ट करता हो और उसके पहले कोई वाउल हो तो लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड जो कंसोनेंट है वो डबल हो जाता है और उसमें ईडी लगा दें या आईएनजी लगाकर उसको आप एक नया वर्ड बना सकते हैं। जैसे कि स्टॉप है, स्टॉप में भी आपने क्या देखा कि लास्ट पी से करता है, उसके पहले एक ओ जो कि वाउल है, तो इसको जब अगर हम ईडी लगाएंगे तो इसमें पीपीईडी हो जाएगा स्टॉप्ड। जब इसका जब अगर आईएनजी के फॉर्म में जब इसको ले जाएंगे तो STOPPING हो जाएगा, SPOT। फिर यहाँ देखते हैं टी के पहले फिर वाउल है। आखिर आपको वाउल्स के बारे में पता है ना, AEIOU। ये भी जब भी अगर कंसोनेंट लास्ट करने वाले वर्ड के पहले जब भी अगर आएगा तो ये लास्ट लेटर जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कब? जब आप इसमें ईडी या आईएनजी जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि एडमिट पे भी वही वाली बात है, रिग्रेट मतलब भी वही बात है। रिग्रेट मतलब पछतावा करना या पछतावा होना, राइट। अब रेकर है, अब रेकर में भी जब भी आप अगर चाहेंगे कि इसमें ईडी जोड़ना तो RECURRED, क्योंकि आर क्या है तो आर कंसोनेंट है, उसके पहले फिर यू जो कि वावल है तो आर को डबल कर देना पड़ेगा, उसमें पुनः फिर ईडी जोड़ देंगे तो ये रिकॉर्ड बन जाएगा या रिकरिंग बन जाएगा। एक है प्लान, अब ये प्लान में एन कंसोनेंट है, उसके पहले ए है, ए भी एक वावल है, तो इसलिए जब भी इसका अगर ईडी इसमें जोड़ेंगे तो प्लान हो जाएगा, PLANNED, एन को डबल करना पड़ेगा। उसी प्रकार जब आईएनजी जोड़ेंगे तो इसमें प्लानिंग हो जाएगा। क्लियर? अब जरा बात करूं इसके बाद वाले पेज पे। अब देखते हैं ना कि एक इंग्लिश देखते हैं ना, ऊपर अभी आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एक बुक है ये ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। इसी से मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूं। अब एक्सेप्शंस में कौन कौन से वर्ड हैं? एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, जहां पे ये रूल काम नहीं करते, जैसे सफर्ड है। क्लियर? SUFFERED, SUFFER। अब यहाँ तो आर तो कंसोनेंट है, इसके पहले एक वाउल है ही, लेकिन इस पर ये रूल काम नहीं करेगा। इस पर लास्ट लेटर जो कंसोनेंट है वो डबल नहीं होगा। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं सफर्ड है, सफरिंग है, बेनिफिटेड है, बेनिफिटिंग है, ऑफर्ड है, ऑफरिंग है, अभी आप यहाँ देख रहे हैं ना, डिफर्ड है, डिफरिंग है, फोकस है, फोकस्ड है। ये सब सारे वर्ड अगर देखा जाए तो ये क्या है, तो ये एक अपने आप में एक्सेप्शन के रूप में इसको यहाँ दिया गया है।
क्लियर। अब जब देखा जाए कि बी में आते हैं, सी का बी, वाइल एडिंग ER EST टू मेक कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर एग्जाम्पल। अब कहता है कि जब भी आप अगर ER और EST लगा के कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, उसमें भी यही रूल काम करता है कि जब लास्ट लेटर कंसोनेंट होता है, उसके पहले जब कोई वाउल आ जाता है तो लास्ट लेटर जो होता है कंसोनेंट वो डबल हो जाता है और उसमें ER लगा के कंपेरेटिव बना देते हैं, EST लगाकर उसका सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे थिन है, थिन मतलब पतला, दुबला पतला जिसको कहते हैं ना थिन, तो वही थिन मतलब पतला है। तो थिन का जब अगर बनाएंगे कंपेरेटिव तो थिनर, क्योंकि यहाँ N जो कि कंसोनेंट है उसके पहले I जो कि वाउल है, तो N को हम डबल किए और ER लगा के कंपेरेटिव बना दिए, EST लगाकर पुनः सुपरलेटिव बना दिए। तो थिन, थिनर, थिनेस्ट। वही रूल फिर बिग में भी है। G कंसोनेंट है, उसके पहले I एक वाउल है, तो इसका जब अगर बनाएंगे तो G लेटर को डबल कर देंगे और ER इसमें जोड़कर कंपेरेटिव बना देंगे, EST जोड़कर उसका सुपरलेटिव बना देंगे। वही हालात सैड में भी है, सैड सैडर सैडेस्ट में, फैट फैटर फैटेस्ट में, मैड मैडर मैडेस्ट में। अब कहता है क्या कि वाइल मेकिंग अ नाउन ऑफ अ वर्ब बाय एडिंग ER। कहता है कि जब भी आप अगर एक वर्ब को जब अगर नाउन के फॉर्म में आप उससे बनाते हैं तो उसमें जब आप अगर ER जोड़ते हैं, जैसे कि कट है, कट मतलब काटना, CUTTER कटर, कटर मतलब काटने वाला। तो इस रूप में भी देखते हैं कि लास्ट जो लेटर है वो क्या है, कंसोनेंट है। लास्ट लेटर क्या है, कंसोनेंट है, और उसके पहले क्या है, वाउल है। तो जब वाउल है तो जो लास्ट लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, डबल, और इसमें ER जोड़ देंगे तो ये एक वर्ब से किस में आ गया, नाउन में आ गया। क्लियर। तो कट का कटर, स्विम का स्विमर, SWIMMER। इस बुक में ना SW इसमें छूट गया है। क्लियर। आप SI दोनों के बीच में W लिखेंगे, राइट। तो स्विम, स्विमर अगर देखा जाए तो तैरना, स्विम मतलब तैरना, स्विमर मतलब तैरने वाला। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें एक लेटर इसमें छूटा हुआ है, स्विमर, SWIMMER। क्लियर। तो रन, रनर, फिर यहाँ RUNN, फिर कंसोनेंट है, उसके पहले क्या है, फिर वाउल है। तो ये जब वाउल है तो इसको जब हम अगर वर्ब को जब नाउन के फॉर्म में ले जाएंगे तो लास्ट लेटर क्या हो जाएगा, डबल, और ER लगाकर उसका हम नाउन के फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे। सीन, सीन मतलब पाप करना, और सीनर मतलब पाप करने वाला। रब, रब से बना रबर। क्लियर। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि जब भी अगर वर्ब से जब अगर नाउन के फॉर्म में जब उसे ले जाते हैं, जब ER उसमें जोड़ते हैं, तो यही रूल काम करेगा कि जब लास्ट लेटर कंसोनेंट होगा और उसके पहले जब कोई वॉवेल होगा तो लास्ट लेटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और उसमें ER जोड़ देंगे। क्लियर। अब कहता है कि वाइल एडिंग वाई टू मेक एन एडजेक्टिव ऑफ अ नाउन। अब जैसे कि देखा जाए कि जब भी आप अगर एक नाउन का जब भी आप अगर एक एडजेक्टिव के फॉर्म में उसे ले जाते हैं, उसमें भी वही वाली हालात हो जाती है, लेकिन उसमें केवल आप वाई को जोड़ते हैं। जैसे मड, मड मतलब कीचड़, अब मडी, कीचड़ युक्त, MUDDY, फिर लास्ट लेटर फिर क्या हो गया, डबल, उसमें वाई जोड़ दिए। जैसे कि डी क्या है, कंसोनेंट है, उसके पहले यू वाउल है। तो इस रूप में भी आपने क्या देखा कि लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज डबल्ड। क्लियर। तो इसमें मडी हो गया, फन, फनी हो गया। क्लियर। अब कहता है कि इफ द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट लेवल ऑफ वर्ड दैट एंड्स इन AT, EL, IL, OP, IP। अब कहता है कि स्ट्रेस मतलब समझिए, स्ट्रेस का मतलब होता है जिसपे कुछ आपका जोर पड़े, और फर्स्ट लेवल ऑफ अ वर्ड, लेवल का मतलब क्या होता है कि वर्ड का जो आप पढ़िएगा तो उसमें वो छोटा 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 टुकड़ा में वो बंटना शुरू हो जाता है। जब इसको भी जब आप अगर इसमें ED और ING के फॉर्म में जो उसको जोड़ के आप अगर चाहते हैं क्या कि इसको हम बनाना, तो इसको भी आप बना सकते हैं। क्लियर। इसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि
इसमें आप AL को भी जोड़ सकते हैं। क्लियर? जब कोई भी वर्ड जब क्या हो, जिसके फर्स्ट सिलेबल ऑफ अ वर्ड का जो पहला सिलेबल होता है, वो पहला सिलेबल पर जब भी अगर आप पढ़े तो उसमें जोड़ पड़ता है, और वो वर्ड अगर देखते हैं कि सिलेबल एक ही पहला सिलेबल जब भी अगर होगा, तो इस रूप में वो वर्ड अगर एंड्स किससे करेगा, तो AL से, EL से, IL से, OP से, IP से, इस प्रकार का सब भी कभी अगर ये लास्ट करेगा तो ये हमेशा लास्ट लेटर हमेशा क्या हो जाएगा, डबल। कब? जब इसमें जब आप अगर ED जोड़ेंगे या जब अगर ING फॉर्म जोड़ेंगे। तो जैसे इक्वल है, इक्वल देखता ना, इक्वल, इक्वल जब बोलते थे ना शुरू में, जब भी आप अगर फर्स्ट लेवल ऑफ अ वर्ड का जो पहला सिलेबल है, इक्वल, इक्वल, ट्रैवल, ट्रैवल, देखते ना कि यही जो बीच में जो जब धीरे धीरे उसको पढ़िएगा, जहाँ पे वर्ड जो टूटता है, और वो वर्ड अगर लास्ट किससे होता है, AL से लास्ट होगा, EL से लास्ट होगा, IL से लास्ट होगा, या OP से लास्ट होगा, या IP से लास्ट होगा, तो लास्ट लेटर जो होगा वो डबल हो जाएगा। जैसे इक्वल, इक्वल, इक, स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेस मतलब जोर पड़ना, तो इक्वल, इक्वल, सिलेबल मतलब क्या, जो कि वर्ड को जब बोलिएगा, जैसे कि मैं बात करूं कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये खुद टूटते चलता है। क्लियर? तो इसे हम सिलेबल कहते हैं। कहता है क्या कि इफ द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट लेवल ऑफ वर्ड, एक वर्ड का पहला सिलेबल पर जब कोई स्ट्रेस पड़ता है, जब कोई जोर पड़ता है, और अगर वो वर्ड अगर लास्ट AL से करे, EL से करे, IL से करे, या OP से करे, या IP से करे, तो इस रूप में हमेशा ये लास्ट लेटर डबल हो जाता है। जैसे कि इक्वल, इक्वल्ड, इक्वलिंग, है ना, LED, L डबल हो गया, फिर LING में L डबल हो गया, ट्रेवल, इतना ना, फिर EL से लास्ट कर रहा है। क्लियर? तो ट्रैवल, ट्रैवल, ट्रैवलिंग, देखते हैं ना, LLED, ट्रैवलिंग। अब लेवल, लेवल में भी देखते हैं क्या है कि L है, L के पहले फिर क्या है, वाउल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डबल, लेवल्स, लेवलिंग। कब? जब इसमें ED और ING जोड़ते हैं। वर्शिप, IP, इसमें भी क्या हो जाएगा, IP है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी P जो लेटर है वो भी डबल, और इसमें ED जोड़ देंगे। स्लैप, ये भी P के पहले पुनः फिर क्या है, स्लैप, स्लैप, देखते हैं ना, जोर पड़ता है, स्लैप, इस पर जोर पड़ता है, स्लैप। फर्स्ट लेवल ऑफ अ वर्ड का पहला लेवल पर क्या पड़ता है, जोर पड़ता है, स्ट्रेस है उसमें। क्लियर? स्लैप, स्लैप्ड, इक्विप, इक्विप्ड, हैंडीकैप, देखते हैं ना, फिर P के पहले फिर क्या है, वाउल है, और हैंडीकैप, 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 देखते हैं ना, जब पहला सिलेबल ऑफ अ वर्ड पर क्या पड़े, जोर पड़े, तो उस रूप में हम जब भी अगर वो वर्ड लास्ट किससे होगा, कंसोनेंट से, उसके पहले जब भी अगर वाउल आएगा, और वो जब लास्ट किससे कर रहा है, वो भी OP से लास्ट करेगा, IP से लास्ट करेगा। क्लियर? AP से लास्ट करेगा। तो इस रूप में हमेशा ये क्या होगा, तो हमेशा ये P डबल हो जाएगा। राइट? जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं ना, AP से भी लास्ट कर रहा है। क्लियर? तो इस रूप से अभी आपने देखा कि इसका फर्स्ट रूल की चर्चा मैं इसमें किया। क्लियर? इसमें आपको हमेशा दिमाग में रखने की ज़रूरत है, जो भी रूल मैं अभी बताते चल रहा हूँ उसको प्रत्येक को दिमाग में रखने की आपको ज़रूरत है। क्लियर? अभी लास्ट जो मैंने बताया है आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है, AL से जब कोई वर्ड लास्ट करे, उसका पहला सिलेबल पर जब कोई जोर पड़ता है, जैसे EL से कोई वर्ड लास्ट करे, या IL से कोई वर्ड लास्ट करे, या OP से वर्ड लास्ट करे, या IP से कोई वर्ड लास्ट करे, नहीं, तो इस रूप में AP से कोई वर्ड लास्ट करे, तो इस रूप में आपको हमेशा लास्ट लेटर को क्या कर देना है, डबल कर देना है। क्लियर? तो अभी ये वाले वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद वाला जो देख रहे हैं ना, इससे भी मैं आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सकें। थैंक्स अ लॉट।